आदरणीय प्रियजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में ऐसी दुनिया में कैसे जिए इस बारे में बात करूंगा, अपनी बात शेयर करूंगा। भयानक इतिहास के लिए अपना भविष्य दांव पर न लगाएं, विचारों को जरा धीरे दौड़ाएं ताकि जिंदगी सच हो जाए। एक परेशान सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझसे कहा कि मैं अचंभित हूँ, हतप्रभ हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है, कैसे जीवन जीना है। अब मेरा हर एक चीज से भरोसा उठ गया है। दुनिया के कई धर्म से, बहुत सारे दर्शन से, राजनीति से, राजनैतिक कल्पनाओं की दुनिया से, यहां तक सबसे इंसानों के बीच लड़ाई छिड़ी है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। इस रूढ़िवादी समाज में हर चीज की अनुमति है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हत्या, दंगे, देशों के मस्त घमासान युद्ध, एक देश द्वारा दूसरे देश का उत्पीड़न हो रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर उस दुनिया में मुझे कैसे जीना है। मैंने उनसे कहा, आप क्या चाहते हैं, एक अलग जीवन या एक नया जीवन जो पुराने जीवन की समझ से मिलता है? यदि आप इस भ्रम की वजह को समझे बिना एक अलग जीवन जीना चाहते हैं तो आप हमेशा विरोधाभास में, संघर्ष में और भ्रम में रहेंगे। वास्तव में यह कोई नया जीवन नहीं होगा। इसलिए पहला सवाल तो यही है कि आप एक नया जीवन जीना चाहते हैं या पुरानी जिंदगी में अनवरत सुधार के चाहने वाले हैं, या पुराने जीवन को ठीक से समझना चाहते हैं। दरअसल आपका मूल प्रश्न है कि ऐसी दुनिया में कैसे जिए। इससे पहले आपको समझना होगा कि यह दुनिया क्या है। दुनिया केवल वही सब नहीं है जो हमें घेरे हुए है। हम उन सभी चीजों, लोगों, विचारों और धारणाओं के साथ जिससे हमारा संबंध भी है, यानी संपत्ति के साथ हमारा रिश्ता, लोगों के साथ हमारा संबंध, विचारों के साथ हमारा नाता, इन सब को ही जीवन कहते हैं। यह दुनिया है। हम धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और जातीय समूहों में विभाजन देखते हैं। पूरी दुनिया बिखर गई है और यह बाहर से उतना ही टूटी हुई है जितना इसमें जीने वाले लगभग हर मनुष्य भीतर से टूटे हुए हैं। वास्तव में यह बाहरी विखंडन ही मनुष्य के आंतरिक विभाजन की अभिव्यक्ति है। या इस तरह से कहें कि यह जो बाहरी
टूट फूट का प्रतिबिंब है, वही इंसान की अंदर की टूटी हुई स्थिति का ही चित्रण है। आप इंसान हो, आप यहां से कहां जाओगे? कहीं मत जाइए। आप जिसे बेहतर समझते हैं उस आदर्श की तलाश कीजिए, उसकी तरफ बढ़िए। ऐसी ही खोज आपको ऐसा एहसास दिलाएगा कि आप प्रगति कर रहे हैं, आप एक बेहतर दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। आप किसी संघर्ष, भ्रम, ईर्ष्या, लोभ के उस पार नहीं हैं। शुरुआत और अंत यही है। यदि आप समझते हैं कि हत्या करना भयानक है, तो क्या आपके पास हत्या नहीं करने के लिए कोई आदर्श होना चाहिए? तभी आप रुकेंगे। जब हम कहते हैं कि हम इसको समझते हैं, तो उसमें यह निहित है, इसमें स्थापित है कि हमने सब कुछ जान लिया है, सीख लिया है, जो उसके विषय में कहना है। हम उसकी सच्चाई या उसकी झूठ की तह में पहुंचकर जान चुके हैं। यह हमेशा याद रखिए कि मन और हृदय में जब पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित होता है या कोऑर्डिनेशन होता है, तभी अच्छी सोच और अच्छी समझ बनती है। समाज के खराब इतिहास के लिए अपना भविष्य दांव पर न लगाएं, क्योंकि दुनिया का इतिहास लड़ाइयों से भरा पड़ा है। नवाबों की नवाबों से, राजाओं की राजाओं से, भाइयों की भाइयों से, एक देश से दूसरे देश से, और उसमें भी खूब लूटपाट हुई, हत्याएं हुई, धोखे भी हुए। वर्तमान में अगर बदला लेने के दृष्टिकोण से देखा जाए, गोत्र और जाति का आधार देखा जाए, और यदि आपस में नफरत और घृणा फैलाना ही मकसद हो जाए, तो ग्रंथों के अनुसार हजारों साल पहले एक लड़ाई हुई थी, जिसमें ब्राह्मण जाति की बहन के साथ कुछ हुआ, तो लड़ाई हुई। फिर एक क्षत्रिय की पत्नी के साथ कुछ हुआ, तो फिर लड़ाई हुई। और फिर क्षत्रिय जाति के राजा ने ब्राह्मण को मारकर उसका राजपाट भी छीन लिया। अब क्या उस लड़ाई को, जो पूर्व में हो चुकी है, आज के परिदृश्य में घृणा के लिए इस्तेमाल किया जाए, और दो जातियां वर्तमान में आपस में लड़कर एक दूसरे को मारे काटे? समाचार पत्र और टीवी चैनल के माध्यम से वर्तमान में आप अपने देश
मणिपुर में जातियों का लड़ाई का हश्र तो आप देख ही रहे हैं कैसा हो रहा है, कैसे एक दूसरे के खिलाफ हैं। उसके बाद एक समृद्ध परिवार के बीच भी बड़ा झगड़ा हुआ। यहाँ भी परिवार की रानी की अस्मिता पर आक्षेप, उसकी बेइज्जती और राजपाट पर अधिकार जमाने का मामला था। यहां भी अगर नफरत का कारण खोजना चाहें तो खोज सकते हैं। किसने किसको भड़काया, किसने किससे छल किया। उस समय महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था, मगर नहीं रोका गया। यह अलग बात है कि युद्ध के बाद का दृश्य यह था कि चारों तरफ अपने स्वजनों, परिवारी लोगों की ही लाशें थीं, या रोती हुई मरहूम लोगों की बेवा, अनाथ स्त्रियां और रोते हुए अनाथ बच्चे, सब युद्ध के परिणाम थे। और उसी युद्ध में रोता हुआ, अफसोस करता हुआ एक विख्यात युद्ध विजेता भी था। और वहीं पर पश्चाताप की आग में जलता हुआ, हताशा से ग्रस्त एक वयोवृद्ध भी पड़ा हुआ था जो युद्ध रोक सकता था, पर सत्ता के अंध समर्थन में सत्य और न्याय के साथ खड़ा न हो सका। आज भी उसकी जात निर्धारित करके बड़ी नफरत फैलाई जा सकती है, जिसकी वजह से कभी एक महाविनाश हुआ था। इतिहास में यह भी है कि एक महान सम्राट ने तो अपने भाइयों को ही मार डाला। स्वधर्मी राजाओं ने अपने स्वार्थों के लिए अपने स्वजनों का ही वध किया, एक दूसरे पर हमले किए। इसका अंदाजा ही नहीं है कि कितने लाख इंसान मारे गए, कितने सारे राजाओं के वंश का विनाश हो गया। तो फिर यहां भी नफरत का कारण खोजकर आप भी आज भी मारकाट करवाया जा सकता है। यह सब लोगों में बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार विवेक से काम न लेने के कारण ही होता है। लोग कलुषित भावनाओं, झूठी इज्जत और बेइंतहा उन्माद के कारण ही ऐसा करते हैं। ऐसी ही हजारों कहानियां और किस्से इतिहास में दर्ज हैं, और उसके आधार पर आज बदला लेने के लाखों करोड़ों सूत्र भी मौजूद हैं। तो क्या ऐसे सूत्रों की खोज किया जाए जो बीते जमाने की बात है और वर्तमान में उसका हिसाब किताब किया जाए? जी नहीं। अब आधुनिक समय को देखते हैं तो इस समय में भी अनगिनत आक्रमण और
अनगिनत युद्ध, सीमाओं के विस्तार, धन के लूट, प्राकृतिक संपदाओं की लूट के लिए किए गए। वर्तमान में भी ऐसी प्रक्रिया जारी है। इस लूट में किसी एक मजहब के लोग नहीं थे, सभी लूट में सभी तरह के लोग थे। सभी युद्धों में आम इंसान, आम नागरिकों को ही लुटा गया। आज अगर नफरत ही करनी है तो 3 तरह के लोगों से करनी चाहिए। पहला, उन लोगों से जिन्होंने बाहरी देशों से आतताइयों को आमंत्रित किया, उनकी सहायता की और उन्हें यहां स्थापित करने में मदद की। दूसरा, उन लोगों से नफरत करें जो बाहरी आक्रमणकारी लोगों के कहने पर यहां के अपने लोगों पर जुल्म ढाए और कहर बरपाया। तीसरा, उन लोगों से जो मेरे देश का धन लूट लिया। हालांकि आज ऐसी नफरतों से ज्यादा जरूरी है जागरूक होना, विवाद के विषय को समझना, आपस में समझ बूझकर उसका निदान करना और सुधार करना। साथ ही साथ व्यर्थ की लड़ाई से खुद बचना और दूसरों को भी बचाना। इस समाज के गांव और कस्बे के समझदार विवेकशील गार्जियन अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते थे ताकि वह पढ़ लिख कर विकास की मुख्य धारा से जुड़कर अपना विकास करें और समाज का भी विकास करें, परिवार का और देश की उन्नति में योगदान करें। और पास पड़ोस से विवाद होने पर बड़े लोग आपस में ही उस समय के मौजूद हथियारों से आपस में कड़ा साफ, फरसा, बल्लम, लाठी, तमंचा, कट्टा इत्यादि की लड़ाई लड़ लेते थे। जिन परिवार के लोग विवादों में फंसे रहे उनका विकास नहीं हो सका, उनके बच्चे भी उसी में उलझे रहे। और दूसरी तरफ जो लोग अपने बच्चों को विवादों से दूर रखा, उनको पढ़ाया लिखाया, वह परिवार ज्यादा प्रतिभाशाली एवं संपन्न हुआ, वह प्रभावशाली भी है। जबकि विवादों वाला परिवार उतना संपन्न और विकसित भी नहीं है। ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। क्या अब हमें ऐसा मौका देखकर जो वर्षों पहले हुआ था पड़ोसी से बदला लेना चाहिए? कदापि नहीं। अब लड़ने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादातर समझदार लोगों में संपन्नता और विकास इसलिए हुआ क्योंकि वे अपने समय में खूब लड़ने वाले उनके पुरखे, बाबा, पिताजी, परिवार के लोगों ने अपने नौजवान पीढ़ी को लड़ाई से दूर रखा, तो वे आगे निकल गए। हमें भी आने वाली पीढ़ियों को यही नसीहत, यही उदाहरण
यही शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे खुद अपना विकास कर सकें, समाज का विकास कर सकें, देश का विकास कर सकें। नफरत की आग से बचाकर सही मायने में शिक्षित व सक्षम बनाना चाहिए। वाकई में यही हम लोगों की तरक्की, विकास, समृद्ध जीवन और खुशहाल जिंदगी का स्वर्ण द्वार है। नमस्कार, जय भारत के लोग, जय हिंद।